Shri Krishna Govinda Hare Murari Srinath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Srinath Jai
तो कल की कथा में हम लोग सुने कि सारा जो ब्रज है वो भगवान के कृष्ण लीला गान की लहरें बजा रहा है, लहरें उठाए हुए है। और गीत की यह अनर्गल धारा ब्रजराज के ब्रजमंडलवासी समस्त गोपों के कर्णरंध्रों में प्रविष्ट हो जाती है। नंद को लाल ब्रज पालन झूले, नंद को लाल ब्रज पालन झूले, नंद को लाल ब्रज पालन झूले। और कहीं किसी दूसरी गोपी के मानस्थल में नंद नंदन के जन्म महोत्सव का राग रंग भर रहा है। उत्सव का साक्षात्कार कर वह फूली नहीं समा रही है। उसके प्राणों की उमंग शब्दों का आकार धारण कर बाहर प्रसरित होने लगती है। वो क्या गा रही है? माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूल के, माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूल के। गृह फूले दिसे जैसे संपत्ति समूल के, गृह फूले दिसे जैसे संपत्ति समूल के। माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूल के। ओ फूली फूली घटा आई घर हर घूम के, फूली फूली घटा आई घर हर घूम के। फूली फूली बरसा होती झर लायो झूम के, फूली फूली बरसा होती झर लायो झूम के। माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूल के। ओ फूली फूलो पुत्र देखी, फूलो फूलो पुत्र देखी लियो उड़लू मिके, फूलो फूलो पुत्र देखी लियो उड़लू मिके। फूली है जसोदा माई, फूली है जसोदा माई झोटा मुख चूम के। माई आज गोकुल गाम कैसो रहो फूल, ओ माई आज गोकुल गाम कैसो रहो। देवता अग्नि फूले,
ओ देवता अग्नि फूले घृत खार होम के देवता अग्नि फूले घृत खार होम के फूलो दिस दधि कांदो ऊपर सो भूमि के माई आज गोकुल गाम कैसो रहो ओ माई आज गोकुल गाम कैसो रहो मालिन बांधे बंधन माल मालिन बांधे ओ मालिन बांधे घर घर डोल के मालिन बांधे बंधन माल घर घर डोल के पाटंबर पहिराई राई अधिक अमोल के माई आज गोकुल गाम कैसो रहो ओ फूले हैं भंडार सब फूले हैं भंडार सब द्वारे दिए खोल के फूले हैं भंडार सब द्वारे दिए खोल के नंददान देत फूले नंददान देत फूले नंददान देत फूले नंददास बोल के माई आज गोकुल गाम कैसो रहो ओ माई आज गोकुल ओ फूले हैं भंडार सब फूले हैं द्वारे दिए खोल के फूले हैं भंडार सब द्वारे दिए खोल के नंददान देत फूले नंददान देत फूले नंददास बोल के माई आज गोकुल गाम कैसे तो माई आज गोकुल गाम बोल के तो सारे ब्रजवासी के प्राणों की उमंग शब्दों का आकार धारण कर अब बाहर निकल रही है। इस प्रकार गोपी मुख निश्चित लीला गान की अनंत धाराएं दसों दिशाओं को परिव्याप्त कर देती है। देखो भगवान के बाल लीला को सीधे अगर कहा जाए जो भगवान बाल लीला बहुत सुंदर किए, बड़ा मधुरम बहुत सुंदर किए, तो कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन शब्द से जो उसको इस प्रकार से बांधा जा रहा है कितना सुंदर लग रहा है। इसको सुनिए कि लीला गान की अनंत धाराएं। एक धारा देखे क्या धारा कि देवता अग्नि फूले अघृत खार होम के, सारे देवता लोग अग्नि के मुख से जो हवन हम लोग करते उस तरह से झूम रहे पूरा। अफूल्यो दिसे दधि का नौ ऊपर सो भूमि के, पूरा दधि का पूरा छीटा जा रहा है सबके ऊपर। मालिन बांधे बंधन माल घर घर डोल के, अपाटंबर पहिराई रही अधिक अमोल के। देखो सब लोग कैसे फूली फूली घटा आई
घर हर घूम के, प्रकृति भी पूरा फूली फूली वर्षा होती, झर लायो झूम के। सबको देख करके नंद दान देत फूले। नंद बाबा की हालत देखो, नंद दान देत फूले, नंद दास बोली के। क्या सुंदरता है। गोपों के कर्णपुट इनसे पूरित होने लगते हैं, दसों दिशाएं परिव्याप्त कर देती है ये धाराएं, जो अनंत धाराएं निकली है। और इसका उन्मादी प्रभाव वयो वृद्ध गोपों तक को चंचल कर देता है, जैसे हम लोग अभी चंचल हो रहे हैं इसको गा गा के। गोष्ठ जाकर गोदोहन, इसी चंचलता में देखो, गोष्ठ जाकर गोदोहन गोसन लालन आदि में लगे हुए गोप समाज का मन और तो क्या, भुवन भास्कर को अर्घ्य समर्पित करते हुए परम निष्ठावान स्वयं ब्रजराज का मन भी इस प्रवाह में बरबस बह चलता है। गोपों के द्वारा गो संलालन गोदोहन तो होते हैं, पर होते हैं यंत्रवत, और मन कहाँ रहता है, तो मन तन्मय होने लगता है उन्हीं के मुख से स्वतः प्रस्फुरित लीला गान में। ये है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये नवधा भक्ति है। ये देखो नवधा भक्ति का क्या सुंदरता है। काम सब हो रहा है लेकिन मन कहाँ है। मन तो हमारा बस ब्रजराज का जैसे मन इस प्रवाह में बरबस बह चलता है। गोपों के द्वारा गोसन लालन गोदोहन तो होते हैं, पर होते हैं यंत्रवत, और मन तन्मय होने लगता है उन्हीं के मुख से स्वतः प्रस्फुरित लीला गान में। ये हुआ कीर्तनम। श्रवणम हुआ, स्मरणम हुआ, फिर कीर्तनम होने लगा। कार्य सब हो रहा है। और ब्रजेंद्र को भी अर्घ्य के मंत्र की क्या स्थिति है देखो। अब मंत्र बोले तो क्या बोले, सर्वथा विस्मृत हो जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने चले हैं लेकिन मंत्र खत्म है। सर्वथा विस्मृति है, केवल क्रिया मात्र संपन्न हो, जल गिर रहा है, मंत्र नहीं है, वो तो मन वहां है लगा हुआ। चित्र वृत्ति, अब चित्त की स्थिति देखो, यही न हुआ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों पर कितना सुंदर इसका वर्णन है। देखो ये मन है कहाँ, मन ही तो सारा खेल खेल रहा है। चित्त वृत्ति तो कब की विलीन हो चुकी है। ये जब के समय में हम इन सब बातों पर ध्यान रखें, अगर इसको समझें, अगर इस लीला को, चित्त की वृत्ति तो कब की विलीन हो चुकी है पुरुष सुंदरियों के कलकंठ निर्गत श्री कृष्ण चरित्र गान में। स्वयं ब्रजेश की वाणी भी वैसे ही किसी गीत की आवृत्ति करने लगती है, बार बार किसी गीत की आवृत्ति होती रहती है। यही गीत तो आता है, माया जग गोकुल ग्राम कैसो रहो फूलिक। जहाँ कहीं जब कभी भी कोई गोप समुदाय एकत्र होता है वहाँ उस समय चर्चा आरंभ होती है श्री कृष्ण चरित्र से ही। क्या चर्चा हम करेंगे, तो श्री कृष्ण चरित्र से ही चर्चा शुरू होती है, तथा आरंभ होने के अनंतर उसका विराम कहाँ, क्योंकि इस समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने हृदय में किसी एक परम सरस स्रोत का ही अनुसरण करते हुए लौटता। कोई एक बात कृष्ण चरित्र का ही सुनाता है। ऊपर से भले प्रतीत हो कि चर्चा स्थगित हो गई, पर यह तो मंदाकिनी की, जैसे मंदाकिनी की वह सरस धारा जैसी है जो सघन वन की ओट में विलुप्त हो जाती है, फिर आगे जाकर अनुकूल धरातल पर पुनः व्यक्त हो जाती है। गोप भाव सावल्य बस एक बार मौन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भाव भावित हो जाते हैं। कृष्ण भाव भावित होना जिसको कहते हैं, तो भीतर ही भीतर मौन हो जाते हैं। चल पड़ते हैं अपनी गंतव्य दिशा की ओर, पर कुछ दूर अग्रसर होने पर पुनः उद्दीपन की, जैसे उद्दीपन की कोई न कोई वस्तु स्पर्श करती ही हो, और पुनः श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों का चित्रण चल पड़ता है।
भला ऐसे लीला रस मत आभिरस समाज को, भव वेदना स्पर्श करे तो कैसे करे। संसार की वेदना इनको कैसे स्पर्श कर सकती है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब कैसे आएगा यहाँ। एक मिनट फुर्सत कहाँ है। वहाँ उनकी चित्त भूमि में अन्य भावना अन्य अनुभूति के लिए स्थान जो नहीं रहा। और वास्तव में तो यह भव वेदना का प्रश्न भी बहिरंग दृष्टि से ही है। अनंत ऐश्वर्य निकेतन नराकृति परम ब्रह्म पुरुषोत्तम। नर के आकार में भले ही भगवान आए हैं, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के ये लीला परिकर, ये सब लीला परिकर हैं। ये गोप सखा है, उनके साथ चलते हैं। नंद दंपति, कौन कौन है लीला परिकर से देखो। नंद दंपति सबसे पहला नाम। ब्रज गोप, गोप सुंदरियां, गोप शिशु आदि सब भवाटवी में भ्रमण करने वाले जीव तो हैं नहीं। ये जीव नहीं है तो हैं कौन। जब जीव नहीं है तो उन्हें, जब भवाटवी में भ्रमण करने वाले जीव नहीं है तो फिर भव वेदना उन्हें छू सके, ये कैसे हो सकता है। ये तो सचिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र के अनादि सिद्ध स्वरूप भूत परिकर हैं। सत्व रज तमोमयी प्रकृति से अत्यंत परे की वस्तु हैं। इन्हें प्राकृत सृजन का कंपन उद्वेलित नहीं करता, संहार की छाया नहीं छूती। अपनी ही महिमा में स्थित स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ ही इनका नित्य निवास है। एवं इनको सदा साथ लिए ही श्री कृष्णचंद्र की नित्य लीला अखंड रूप से चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यहाँ इस लीला में क्षुधा पिपासा ना कहाँ से आएगा, ये तो संसार की चीज है। इस लीला में क्षुधा पिपासा शीत उष्ण सुख दुख हास्य क्रंदन जो कुछ भी है वह, ये सब कहाँ से बनता है। सत्व रज तम, इन इस त्रिगुण की, ये तो त्रिगुण की परिणति है ना। ये सब जो हम बताए कौन कौन, क्षुधा पिपासा शीत उष्ण सुख दुख हास्य क्रंदन, ये तो सत्व रज तम इन त्रिगुण की परिणति। यहाँ तो है ही नहीं ये त्रिगुण की परिणति, अपितु सब के सब सच्चिदानंदमय हैं, सच्चित आनंद। सच्चिदानंद सिंधु की लोल लहरियां हैं, इन पर खेलते हुए इनका रस लेते हुए श्री कृष्णचंद्र कभी कभी प्रापंचिक जगत में भी इसकी एक दो बूंद बिखेर देते हैं। प्रापंचिक जगत में इस चिन्मयी लीला का प्रकाश कर देते हैं। प्रापंचिक स्तर इस चिद वैभव को स्पर्श तो नहीं करता, स्पर्श कर सकता ही नहीं। प्रकाश के समय भी यह प्रपंच से अत्यंत सुदूर ही अतिशय पृथक ही स्थित है। फिर भी अचिंत्य सौभाग्यवश एकमात्र भगवत कृपा को ही जीवन का सार संबल बनाने वाले जो प्राणी इसका साक्षात्कार करते हैं, उनके अनादि संसरण की इति हो जाती है और वे अपने अधिकार के अनुरूप इसमें यथा योग्य यथा समय स्थान पाते हैं। आगे भी इस प्रकार के अंतर्हित हो जाने के अनंतर भी साधना का आदर्श साधन का स्वरूप प्राप्त होता रहता है, जिसका अनुसरण कर अगणित प्रपंचरत प्राणी अपने परम निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सब बातें जो है, जो हम लोग अभी भगवान के अंतर्हित हो जाने के बाद अनंतर ये साधना का, ये हम लोग जो बैठेंगे तो क्या देखेंगे, साधना का आदर्श बन जाता है, साधन का स्वरूप हो जाता है।
ऐसे इस दिव्याति दिव्य चिन्मय साम्राज्य के परिकरों में भव वेदना का सचमुच प्रश्न ही कहाँ बनता है। यह तो श्री कृष्णचंद्र की चिन्मयी लीला में प्रपंचगत भावों का साम्य देखकर होने वाली शंका का एक बहिरंग समाधान है। साथ ही त्रिताप दग्ध प्राणियों के लिए ये हम लोग जो है त्रिताप दग्ध है। त्रिताप हम लोगों को क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये हम लोगों के लिए त्रिताप दग्ध हम लोग हैं। प्राणियों के लिए एक सुंदर संकेत है। जीवों सुनो, अब सुनो, जीव के लिए कहते हैं, जीवों हे जीव सुनो, क्यों जल रहे हो? श्री कृष्ण लीला रस मंदाकिनी के इस पुनीत प्रवाह में तुम भी इन गोपों की भांति अवगाहन करो। क्यों जल रहे हो? इस त्रिताप से क्यों जल रहे हो? तुम्हें शाश्वती शांति सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये मिला हमको संकेत में। आज एक प्रहर, अब आगे कथा सुनो। आज एक प्रहर निशा व्यतीत हो चुकी है। ब्रजेश्वरी तो शयनागार में पुत्रों के लिए उन्हें सुलाकर स्वयं अनिंद्रित रहकर, पुत्रों को तो सुला दी, लेकिन अभी अपने स्वयं अनिंद्रित रहकर चिंता में निमग्न है। क्या चिंता है भाई? उन्हें एक ही चिंता हो रही है। क्या भाई? कि जिस किस प्रकार से हो, जैसे भी हो, नीलमणि यदि बन जाने का हठ छोड़ दे तो कितना सुंदर हो। क्या उपाय करे? नीलमणि को कैसे समझावे? जो कल वाली घटना जो सुनी, माँ एक ही बात आ रहा है, क्या उपाय करें? नीलमणि को कैसे समझाएं? और इधर ब्रजेश्वर अभी भी गोप सभा में विराजित हैं, राम श्याम की चर्चा करने में, सुनने में तन्मय हो रहे हैं। किंतु अब अतिकाल जो हो रहा, बहुत समय बीत गया, रात्रि पहर, नारायण मंदिर में शयन नीराजन का समय हो चुका है। बगल में ही नारायण मंदिर है और शयन नीराजन रात्रि का जो आरती है उसका समय हो गया है। परिचारिका के द्वारा स्मरण दिलाने पर ब्रजेश्वर सभा विसर्जित कर मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। किंतु अभी अभी श्री कृष्ण चरित्र चित्रण श्रवण से प्राप्त सुख की अमिट स्मृति साथ लिए जा रहे हैं। वास्तव में यह सुख है ही अप्रतिम, इसकी अन्यत्र कहीं तुलना जो नहीं। क्या सुंदर इस सुख को सूरदास जी ने देख लिया। और सूरदास जी ने लिखा कि जो सुख होते गोपाल ही गाए, जो सुख होते गोपाल ही गाए, जो सुख होए गोपाल जो गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, तो नहीं होत किए जप तप के, कोटिक तीरथ नहाए। को तो नहीं होत किए जप तप के, कोटिक तीरथ नहाए। तो जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, तो नहीं होत किए जप तप के, कोटिक तीरथ नहाए। बियलेत नहीं चारि पदारथ, चरण कमल चित लाए, तीन लोक तीन सम करि लेखत, नंद नंदन उड़ आए, ओ नंद नंदन उड़ आए। तीन लोक तीन सम करि लेखत, तीनों लोग
तृण के समान दिखाई पड़ता। तीन लोक तृण सम करी लेखत नंद नंदन उड़ लाए। यो सुख होत गोपाल ही गाए, यो सुख होत गोपाल ही गाए। बंसी बट वृंदावन जमुना तज बैकुंठ को जाए। बंसी बट वृंदावन जमुना तजी बैकुंठ को जाए। सूरदास हरि को सुमिरन करी, सुमिरन करिए, सुमिरन सुमिरन सुमिरन। तो सूरदास हरि को सुमिरन करी बहुरी न भव चली आए। जो सुख होत गोपाल ही, ओ जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण